अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको अक्सर गैस का मसला रहता है या आपके स्टमक में ब्लोटिंग यानी मैदा फूला फूला महसूस होता है, या फिर आपको उल्टी की कैफियत होती है, या आपको ऐसा लगता है कि खाना छाती में अटक गया हो और नीचे जा नहीं रहा, या आपको खाना वापस मुंह में आता है, या फिर आपको अक्सर छाती में जलन रहती है। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की तरफ। बुनियादी तौर पर हमारे मैदे में जो तेज़ाब होता है वो खुराक को गलाने के लिए होता है, और ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ इस तेज़ाब की वजह से होती है। नॉर्मली जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में दाखिल होती है। खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक स्फिंक्टर, या जिसे हम गेट भी कह सकते हैं, होता है, जो खुराक मैदे में दाखिल होने के बाद बंद हो जाता है। कुछ लोगों में ये स्फिंक्टर ढीला होता है और उसमें से एसिड उछल के बाहर आ सकता है, यानी ऊपर आ सकता है, और कुछ लोगों में ये स्फिंक्टर ज़्यादा खुला होता है और खाना भी ऊपर आ सकता है। तो इसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। कई दफ़ा कुछ लोगों में खुराक की नाली में एक हाइएटस हर्निया नाम की चीज़ होती है, जो कि खुराक की नाली में एक थैली या पाउच बनाती है जिसमें जाके खाना अटक जाता है। इसकी वजह से भी जर्ड हो सकती है। इसके अलावा दवाइयाँ भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ करवा सकती हैं। इनमें पेन किलर जो है वो गैस्ट्राइटिस और गैस भी करवा सकती है। अगर पेन किलर से गैस हो जाए तो वो लेटने से बढ़ जाएगी। इसके अलावा रात को ज़्यादा हो सकती है और चलने फिरने से भी ज़्यादा हो सकती है। दवाइयों में हम इसका इलाज कर सकते हैं एंटासिड्स से। फिर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसओमेप्राज़ोल। तो ये जो दवाइयाँ हैं, और इसके अलावा हम H2 ब्लॉकर यानी रैनिटिडीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं जो आपके मैदे में एसिड प्रोड्यूस होता है वो उसको कम करती हैं। बुनियादी तौर पर ये बीमारी ठीक नहीं करती, ये वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं। बुनियादी तौर पर बीमारी ठीक करने के लिए आपको अपना वज़न कम करना होगा। अगर आप शराब नोशी करते हैं तो वो बंद करनी होगी। अगर स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद करनी होगी। आप अगर वॉक नहीं करते तो आपको वॉक करनी चाहिए, उससे भी एसिडिटी कम होती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है या सीने में जलन हो रही है और ये चलने फिरने से बढ़ रही है, तो ये आपके हार्ट का मसला भी हो सकता है। फ़ौरन अपने हार्ट यानी दिल का ईसीजी या इको करवाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।